देवकीनंदन जी, वारिस पठान को आवाज नहीं आ रही है, वारिस पठान को आवाज नहीं आ रही है। आपके सवाल का वो जवाब देंगे जब वो सुन पाएंगे आपको। वारिस पठान, आपको आवाज मिल रही है? देवकीनंदन जी की आवाज मिल रही है? उन तक आवाज आपकी नहीं जा रही है। लेकिन देवकीनंदन जी, जो वारिस पठान सवाल उठा रहे हैं कि बैठक हो गई थी, अभी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई की तारीख है, उसके बावजूद इस मामले में आगे बढ़कर फैसला आया है, तो क्या राजनीति है इसमें? क्योंकि वो उसका ही आरोप लगा रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख है, लेकिन उससे पहले अगर हाई कोर्ट सुन रहा है तो कोर्ट का अब देवकीनंदन जी, अब आपको वारिस पठान सुनेंगे, आपको सवाल उनसे पूछ रहे थे, उनको आपकी आवाज मिलेगी। वारिस पठान, आपको आवाज मिल रही है? अभी मिल रही है मुझे। पहले उन्होंने क्या कहा सुमेरा जी, मुझे नहीं, मैंने उन्हें रोक दिया था, वो अब अपनी बात रखेंगे, अब आपको जवाब मिलेगा। जी देवकीनंदन जी, बोलिए। सुमेरा जी, आस्था का प्रश्न है या राजनीति का, ये सवाल था? नहीं, ये गलत है। भगवान श्री कृष्ण कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, भगवान श्री राम कोई राजनीति का विषय नहीं है, भगवान भोलेनाथ राजनीतिक विषय नहीं, और मैं राजनीतिक पर्सन नहीं। जिनसे आप मेरी बात करा रही हैं वो राजनीतिक पर्सनैलिटी है, उनको जो भी बोलना होगा अपनी राजनीतिक फायदे के लिए बोलेंगे। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति, मेरा मतलब रामकृष्ण आध्यात्मिक विषय है, उससे राजनीति से क्या मतलब है? और कृष्ण, क्या मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये उन लोगों से इनका क्या संबंध है जिन्होंने कृष्ण ने भूमि तोड़ी, जिन्होंने अयोध्या का मंदिर तोड़ा? उनसे इनका क्या संबंध है? उनसे तो इनका कोई लिंक है ही नहीं। फिर उनके साथ खड़े क्यों हो रही है? उनके साथ खड़ा ही नहीं होना चाहिए, इनको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। ये भारतीय हैं और इनकी पार्टी भारत में चुनाव लड़ती है, इनको एमएलए एमपी भारत के लोग बनाते हैं। फिर ये आक्रांताओं के लिए क्यों यहाँ पर टीवी पे बहस कर रहे हैं? इनको तो ये कहना चाहिए कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, 100 करोड़ हमारे सनातन भाइयों की भावनाओं का ध्यान रखा है, हम इनका साथ देते हैं। और बैठ के 3 जगह है ना, 3 जगह तो सनातनियों की है ही है, बर्थ प्लेस कोई नहीं बदल सकता। बिल्कुल। वारिस पठान जी का जवाब भी ले लेते हैं। वारिस पठान जी, इस पर क्या जवाब है आपका? कोर्ट से कहा गया है, कोर्ट ने कहा है कि हम सर्वे करवाने के लिए राजी हैं, सर्वे होगा तो हकीकत सामने आ जाएगी, इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, आपत्ति है, देखिए देवकीनंदन जी की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी भी आस्था है, मेरी भी आस्था है, मगर देवकीनंदन जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि देश आस्था से तो नहीं चलेगा ना, संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा। अब जब ये कानून आ ही गया था, आपको शायद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक पता नहीं है देवकीनंदन जी, आप जरा पढ़ लीजिए उसको एक बार तो उसमें सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाया गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था उस वक्त सरकार को भी, लोगों को भी, कि आगे काफी ऐसी चीजें आ सकती है जिससे 2 पक्षों के बीच में नफरत पैदा हो सकती है। इसलिए कानून है कि जो भी चीजें प्लेसेस ऑफ वर्शिप की है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, उसको आप उसका नेचर और उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। अब सर्वे क्यों कराना है, चलिए बताइए मुझे, क्या मंशा है? एक मंशा है सर्वे कराने की ना, वरना क्यों सर्वे कराने की जरूरत है आपको? और जब 1968, लेकिन वारिस पठान साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद अयोध्या का वर्डिक्ट आया, उसे अलग रखा गया था, उसको अलग रखा गया था, हालांकि उसको अलग रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद अयोध्या वर्डिक्ट आया है। उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को भी हरी झंडी दी गई, वो भी कोर्ट के जरिए ही हुआ, और कोर्ट ने कहा तो सर्वे हुआ, कोर्ट अब रिपोर्ट भी देखेगा। तो कोर्ट की प्रक्रिया को तो आप सवाल नहीं उठाएंगे ना? सुप्रीम कोर्ट भी अगर आप गए हैं, 9 जनवरी को क्या होगा, कोर्ट क्या कहेगा, उसको तो सब मानेंगे, वो तो संविधान से ही चल रहा है ना। बिल्कुल, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ सुमेरा जी के 9 जनवरी के अंदर कोर्ट के अंदर जब सुनवाई होनी है, उसके पहले ये ऑर्डर जो दिया है, ये अभी तो पूरा ऑर्डर पड़ा नहीं है। अभी वहां के जो लोग हैं मस्जिद के ट्रस्ट वाले उसको पढ़ेंगे, और मुझे यकीन है कि मस्जिद वाले उसको चैलेंज भी करेंगे, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म नहीं किया है। देखिए मेरा बात सिंपल साधारण है कि जो एक्ट कानून है उसके दायरे में सबको काम करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि पार्लियामेंट का बना हुआ कानून है। ये वारिस पठान ने, सुमेरा जी ने तो बैठ के नहीं बनाया कानून, और कानून बनाने की वजह थी, मंशा थी। वो मंशा को अगर आप नहीं मानेंगे, आप बोलोगे नहीं हम नहीं मानते, हमको बस ये करना है, एक लोग आ जाएंगे, कुछ लोग जो कायदा कानून का पालन नहीं करेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानेंगे, वो पिटीशन करते रहेंगे, देश के अंदर नफरत फैलाते रहेंगे, और इसको बीजेपी को पोलराइजेशन का मौका मिलता रहता है। ये सब चीजों से तो किस दिशा के अंदर देश जाएगा, आप बताइए ना मेरे को। देवकीनंदन जी, पार्लियामेंट के कानून की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी आगे से जिंदगी भर, कोई भी नहीं मानेगा पार्लियामेंट के कानून को। आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और वारिस पठान ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे तो याचिका आती रहेगी, क्या ये देश को बांटने वाला काम होगा या जोड़ने वाला? सुमेरा जी, एक बात इनसे कहिए कि हम लोग आराम से भी बात कर सकते हैं, हम 3 ही हैं यहाँ पे जी, ज्यादा हमको जोर जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं, हम 3 ही हैं, आराम से बात कर सकते हैं। दूसरी बात, वर्शिप एक्ट की ये बात कर रहे हैं, हमने वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है। किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं है कि आप एक बहुसंख्यक 100 करोड़ लोगों को
उनकी आस्था को लेकर भी आप उन्हें कोर्ट का रास्ता भी जाने से बंद कर दें, कोई भी है, ऐसा कानून तो पाकिस्तान में भी नहीं है। तो ऐसा जो नियम बनाया गया, ऐसा जो कानून बनाया गया, वो कानून किसके लिए बनाया गया? और पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि जो कानून बने हैं उनको कानूनों को वापस भी लिया गया, वो लिया गया, ये भी प्रक्रिया। तो उसी क्रिया के तहत तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली, उस वर्षिप एक्ट के अगेंस्ट भी मैंने खुद ने याचिका डाली है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग कोर्ट के माध्यम से, हम संविधान को मानते तभी तो हम कोर्ट के माध्यम से कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हम अगर संविधान को नहीं मानते तो हम तो सीधे जाके लड़ते, जाके 100 करोड़ लोग हैं, जाके खड़े हो जाएंगे मस्जिद पे। ऐसे तो नहीं कर रहे ना हम लोग। हम न्याय प्रक्रिया को मानते, हम लोग संविधान को मानते, संविधान के दायरे में रह के हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया है, ये हमने अपने आप से तो ऑर्डर दिया नहीं है, ये कोई पार्टी ने तो ऑर्डर दिया नहीं है, ये तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। हाई कोर्ट जा रहा है तो हाई कोर्ट के